नमस्कार, मैं प्रशांत इंदुमती प्रभाकर पालेकर। आज का विषय है न मातुः परम दैवतम। इसके पहले हमने शक्ति देवता के बारे में, महालक्ष्मी माता के बारे में जाना। अभी हम हमारी माँ के ऊपर सोचेंगे। न मातुः परम दैवतम। हाल ही में हम सभी ने, पूरे दुनिया भर के लोगों ने विश्व भर में मदर्स डे मनाया, बड़ी धूमधाम से मनाया। जिनकी माएँ शरीर रूप से है उन्होंने उनके साथ मनाया, जो दूसरे गांव में है आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फ़ोन करके खुशी मना सकते हैं। हम अलग अलग गांव में अपने अपने घरों में हैं, ये तो सभी को मालूम है। जिनकी माँ देह रूप से नहीं है, उन्होंने उनकी याद में, उनके पुण्य स्मरण में ये दिन बिताया। बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि खुशी मनाने का ये एक ही तरीका है, नहीं है। उस दिन अभी जो सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है, तेजस्वी है, पावरफुल है, उनमें हजारों लोगों ने हजारों फोटोज़ और वीडियोज़ पोस्ट किए। अच्छी बात है, उससे अन्य लोगों को भी स्फूर्ति मिल रही है। वैसे तो हम हिंदू लोग पुरखों से बहुत सालों से, यानी शतकानुशतक, श्रावण मास के अमावस के दिन, जो पिठोरी अमावस्या बोलते हैं, उस दिन मातृ दिन मनाते थे। मातृ दिन करके मनाते थे। अच्छा है, अभी मौका मिल गया कि पूरे विश्व के साथ भी एक दिन मनाते हैं, और मातृ दिन जो श्रावण मास में आता है उस दिन भी मनाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ 2 ही दिन है? उस दिन हम माता की याद करेंगे? मुझे नहीं लगता। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब पांडुरंग, विठल रखुमाई की याद आती है, उनका नाम लिया जाता है, तब पुंडलिक जी का तो नाम लेना ही है। क्योंकि स्वयं विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में आके पंढरपुर में ईंट के ऊपर कमर पे हाथ रख के युगानुयुग वहाँ खड़े हैं, वो पुंडलिक जी से ही। उनकी एक कहानी बताता हूँ। एक दिन उनके मन में आया कि काशी यात्रा में जाए। काशी क्षेत्र, वाराणसी, स्वयं शंकर भगवान और माता अन्नपूर्णा जी का निवास वहाँ है। हर एक कोई हिंदू भाविक चाहता है कि एक बार तो काशी यात्रा में जाए। वैसे पुंडलिक जी को भी लगा कि मैं काशी यात्रा जाऊँ। और वो काशी यात्रा के लिए तभी तो कोई वाहनों की कुछ सुविधा ही नहीं थी, पैदल निकले। दरमजल वो चल के जा रहे थे। एक दिन ऐसा हो गया कि शाम के समय उनको थकावट मालूम हो गई और विश्राम लेने के लिए सोच रहे थे, तो सामने एक कुटी दिखाई दे दी। वो नज़दीक गए। वहाँ एक मुनि थे। पुंडलिक ने पूछा, मुनिवर, क्या मैं यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन बोलो बेटा, आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, काशी यात्रा जा रहा हूँ। अच्छा, काशी यात्रा जा रहे हो, अकेले जा रहे हो? और कोई नहीं है? मेरे बूढ़े माँ बाप है घर में, उनको क्यों लेके जाओ, इसलिए मैं अकेले जा रहा हूँ। उन्होंने थोड़ा सा हंस के कहा, माता पिता को घर में छोड़कर काशी यात्रा जा रहे हैं, क्यों? उन्होंने कहा, पुण्य कमाने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप विश्राम करो। वो अपने कुटी में गए तो पुंडलिक जी ने अंदर ताक के देखा तो उनके वृद्ध माता पिता थे। वो कुक्कुट मुनि के वृद्ध माता अंदर थे। कुक्कुट मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। पुंडलिक जी सो गए। प्रातः समय में उनकी आँख खुली, तभी उनको ऐसे नजर में आया
कि वहाँ वो कुटी के बाहर आंगन में 3 महिलाएं, जो पेड़ के पत्ते गिरे थे और कुछ था, कूड़ा कचरा था, वो सब सफा कर रहे थे। उनके वस्त्र तो बहुत मलिन हुए थे। वो होने के बाद उन्होंने बाजू में एक कुआं थी, कुएं से पानी निकाला और वो कुकुट मुनि के बाहर जो पात्र थे उसमें पानी भर दिया। सब होने के बाद उन्होंने कुटी की तरफ देख के वो तीनों महिला ने नमस्ते किया, वंदन किया। और जैसे ये काम हो गया तो उनके वस्त्र और उनके शरीर जो पहले मलिन दिख रहे थे वो साफ सुथरे दिखने लगे। वो तीनों की तीनों तेजस्वी दिखने लगी। पुंडलीक जी को बहुत आश्चर्य लगा। वो आगे गए और वो तीनों माताओं को वंदन करके कहा, पूछा, आप कौन है? उन्होंने कहा, हम गंगा यमुना सरस्वती है। गंगा यमुना सरस्वती? हाँ, हम नदियाँ हैं। तो यहाँ क्या कर रही है? उन्होंने त्वरित कहा, आप जैसे लोग आके हमारे पात्र में, हमारे पानी में नहाते हैं पुण्य कमाने के लिए, और हम तीनों मैली हो जाती है। हम पवित्र कैसे हो जाए, इसलिए हम यहाँ आते हैं। ये जो कुकुट मुनि है वो माता पिता की सेवा करते हैं और उनकी हम सेवा करके धन्य हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। अभी हमको जाना है, हम जाएंगे दोबारा वापस आप जैसे लोग नहा के मैला कर देंगे। तो हर रोज हम यहाँ आके पवित्र हो जाते हैं। और वो अंतर्धान हो गए। पुंडलीक जी को अपने कृत्य का, अपने गलती का एहसास हो गया। वो तुरंत वहाँ से निकले और घर आए, माता पिता की सेवा करने लगे। और बाद में क्या हुआ वो तो हमें सर्वश्रुत है, मालूम है। स्वयं विष्णु भगवान वहाँ आ गए, पुंडलीक जी सेवा कर रहे थे और तभी से पंढरपुर बस गया। पांडुरंग और रुक्मिणी माता वहाँ है। ये क्यों हुआ? तो पुंडलीक जी की माता पिता के प्रति भक्ति, उनकी सेवा करने की जो वृत्ति थी, इसलिए स्वयं भगवान आज तक वहाँ है। हम बोलते हैं युगे 28 विटेवर युगा, युगान युग स्वयं पांडुरंग विठल विष्णु वहाँ खड़े हैं माता जी के साथ। तो ये जो पुंडलीक जी ने हम पर एहसान किया है, इसलिए हम वो विष्णु भगवान और रुक्मिणी माता का दर्शन आज तक ले रहे हैं। ये क्यों हुआ? माता पिता के सेवा का ये फल है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? हमें ये सीखना है, सिर्फ माता नहीं, पिता, दोनों। माता के बाद पिता आता है, उसके बाद भगवान गुरु जो है वो सबका क्रम बाद में आ जाता है। तो माता पिता की सेवा करना हमारा आद्य कर्तव्य है। इतने ही नहीं तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यानी माता पहले, उसके बाद जन्मभूमि, वो भी हमारी माता है। उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बहुत लोग बोलते हैं हम इस देश में रहते, उस देश में रहते हैं, तो क्या करते हैं? नो, वी डू पुअर फीडिंग। अच्छा, और आपके माता पिता वो तो दूसरी जगह है। फिर हम ओल्ड एज होम में जाते हैं, काम करते हैं, और घर में माता पिता राह देखते हैं बच्चों का फ़ोन कभी आएगा, प्यार से कभी बोलेंगे। तो प्यार से बोलना भी हमें सीखना चाहिए, और ये अपने घर से चालू होना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम ऐसे करेंगे तो ही भगवान हम पर कृपा करेंगे। अभी इस समय आप जानते हैं विश्व भर में क्या चल रहा है। हमें पेशेंस रखना चाहिए। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ रहने का, उनकी सेवा करने का, उनके साथ वार्तालाप करने का जो हमें सौभाग्य नहीं मिल रहा था, अभी 24/7 मिल रहा है। तो उनका मौका उठाइए और उनकी सेवा कीजिए। यही मेरी आप सबको प्रार्थना है।
धन्यवाद।